Hello cadets, Jai Hind to everyone. You're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। क्या बिना रिटर्न एग्जाम दिए आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो? इज इट पॉसिबल? बहुत लोग अगर सुनेंगे तो हंसेंगे, बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बिना रिटर्न एग्जाम क्लियर के आप एसएसबी तक जा सकते हो। एसएसबी देने के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। सब ऐसे ही सोचते थे या फिर बोलते होंगे, बट आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ डायरेक्ट एंट्री जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना होगा। ओके, बिना रिटर्न एग्जाम दिए आप डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हो। हियर आर द सम लिस्ट। ये आप देख सकते हो 6-7 वैकेंसी हैं या फिर बोल सकते हो पोस्ट है जहां आप फॉर्म भरते हो तो डायरेक्ट आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। सबसे पहले क्या है, एनसीसी स्पेशल एंट्री। ओके, ये फर्स्ट के जो 3 हैं ये एनसीसी वालों के लिए है। इसके लिए आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये 1, 2 और 3 नंबर के लिए। बाकी इधर वाले हैं ये टेक्निकल एंट्री है। सो पहला क्या है, एनसीसी स्पेशल एंट्री। दूसरा है एफकेट एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये जो पहला नंबर है वो आर्मी की तरफ से होता है और ये एफकेट ये एयरफोर्स में। ओके, नेवी एसएसआर इसमें भी कुछ बेनिफिट है वो मैं बताऊंगा। एंड जो 4th नंबर 5th नंबर ये 2 है ये टेक्निकल एंट्री। इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होगा तो आप डायरेक्ट एसएसबी दोगे। नेक्स्ट जो 6th नंबर है वो है जज एडवोकेट जनरल। इसको शॉर्ट में JAG भी बोलते हैं। ये लॉ स्टूडेंट के लिए है। इसके लिए लॉ का डिग्री होगा तो आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि आप अगर एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म भरते हो तो यार साल में कितना बार इसका एसएसबी आप दे सकते हो। चलिए थोड़ा सा डिटेल में सबको हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये जो फॉर्म है ये आउट होता है इंडियन आर्मी की तरफ से। ओके, इंडियन आर्मी इस फॉर्म को एंड इस नोटिफिकेशन को आउट करती है। ओके, और ये साल में 2 बार आता है। कितना बार? 2 बार आता है। आप 2 बार एसएसबी दे सकते हो एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू। चलिए इसको और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, सबसे पहले ये एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है जिसमें आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ वैकेंसी की बात करें, एनसीसी मेन के लिए इसमें 50 वैकेंसी रहती है, वहीं एनसीसी वुमेन के लिए 5 वैकेंसी। क्लियर हो गया। और एज की बात करें, ऐसे ग्रेजुएशन लेवल का है तो 19 साल से 25 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको 10 साल से 14 साल के बीच में सर्विस करने का मौका मिलता है। ओके, और भी कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना, जैसे आप अगर किसी भी विंग से एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हो, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी विंग, कोई भी विंग हो, आप सोचोगे ये एनसीसी स्पेशल एंट्री इंडियन आर्मी रिलीज कर रही है इसका मतलब है कि ओनली आर्मी विंग जा सकता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी विंग से, आप नेवी विंग से हो या फिर एयर विंग से हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, बशर्ते आपका सी सर्टिफिकेट में अल्फा या फिर ब्रेवो होना चाहिए। अगर आपका सी सर्टिफिकेट में चार्ली आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। आप नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा रहता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका सी सर्टिफिकेट में ब्रेवो या फिर अल्फा होना चाहिए। एंड ये साल में 2 बार आता। एक बार अभी आ चुका है जिसका अभी इंटरव्यू खत्म हुआ एसएसबी, एंड अभी नेक्स्ट सितंबर के मंथ में इसका वैकेंसी आएगा। नेक्स्ट अभी सितंबर में, ओके, सितंबर 2024 सितंबर अक्टूबर में इसका वैकेंसी फिर से आएगा। ओके, सो बी रेडी। अगर आप ग्रेजुएशन में हो और फाइनल ईयर में हो या फिर कंप्लीट हो गए तो आप इसके लिए अभी से तैयारी कीजिए। चलिए अभी नेक्स्ट जानते हैं एफकेट एनसीसी स्पेशल एंट्री की बात करें, वो है एफकेट एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया जाता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। ओके, ग्रेजुएशन चाहिए, और ये इसमें जो वैकेंसी है उसमें 30 से 40 सीट रहते हैं, मेन और वुमेन दोनों को मिला के 30 से 40। ओके, और ये इसमें आपको क्या बनोगे, आप अगर इसको सपोज आप फॉर्म भरते हो, एसएसबी क्लियर कर लेते हो तो आपको क्या बनने का मौका मिलेगा, फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स। ओके, फ्लाइंग ऑफिसर बनोगे आप। ओके, ये ऑफिसर लेवल का एग्जाम है। नेक्स्ट है, ये भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसमें आपको 10 साल से 14 साल तक सर्विस मिलेगा। और अभी आपके लिए एक और खुशखबरी है कि ये फॉर्म अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है 30/5 यानी कि 30 मई को ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट है 28 जून तक। अभी भी 15 दिन बचा हुआ, आप इस फॉर्म को जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको 0 रुपया लगेगा।
₹0 फीस है। ओके, आप इसको अगर और डिटेल में जानना है तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप वो देख सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि आप आर्मी विंग से हो, नेवी विंग से हो, क्या आप एफकैट एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म फिल कर सकते हो? डेफिनेटली आप फिल कर सकते हो। आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, इसमें मैं पूरा डिटेल्स में बताऊं विद फैक्ट के साथ। ओके, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। फॉर्म भरने का फीस बस ₹0 है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बस आपको फिल करना आपका फॉर्म और आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना। ओके, आई होप आपको, और ये भी साल में 2 टाइम्स होता है। ओके, कितना टाइम? 2 टाइम्स इसका भी एसएसबी होता है। सो एनसीसी कैडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है कि साल में 4 बार आप एसएसबी दे सकते हो। एक एनसीसी स्पेशल एंट्रीज में 2 और एफकैट एंट्री में 2 मिला के 4 हो गया। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेवी एसएसआर एमआर और बाकी सारे अदर एंट्री में क्या बेनिफिट्स मिले। थर्ड नंबर है नेवी एसएसआर एमआर। हाँ, मुझे पता है कि इसमें एसएसबी नहीं होता है, बट फिर भी मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना होता, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। नेवी एसएसआर एमआर एक 12th लेवल का एग्ज़ाम है, या फिर आप बोल सकते हो कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और इसमें 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। इसमें जो स्टेज 1 होता है रिटन एग्ज़ाम, वो आपको नहीं देना होता। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है किसी भी विंग से तो आपको स्टेज 1 नहीं देना होगा, आप डायरेक्ट स्टेज 2 दोगे। उसमें भी आपको 10 नंबर तक का बेनिफिट्स मिलता है। ओके, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, इस वजह से मैं इसको इंक्लूड किया और मैं बता रहा हूँ। ओके, इसका अभी हाल में तो इसका ऑनलाइन ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट जब आएगा उसको मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब चलिए, अभी यहाँ तक हमने जो देखा वो एनसीसी कैडेट्स को बेनिफिट मिलता है। अब आगे कुछ देखेंगे जो टेक्निकल एंट्री। अभी कुछ जो टेक्निकल एंट्री आता है जिसमें भी आप डायरेक्ट एसएसबी तक जा सकते हो। सबसे पहले टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ओके, इसमें जो आप कैडेट जा सकते हो है इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स। आपको अगर आपने इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इसमें जा सकते हो, कोई भी आप स्ट्रीम से इंजीनियरिंग किए हो, आपको उतना परसेंटेज लाना होगा जितना वो लोग डिमांड करेंगे। ओके, और ये एक लॉन्ग टर्म का होता है। इसमें जो ट्रेनिंग है वो आईएमए है, यानी कि ये परमानेंट कमीशन मिलता है। ओके, और इसमें एज आपका 20 साल से 27 साल के बीच में होना चाहिए, तो आप टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट, इसी तरह एसएससी टेक एंट्री, ये तो परमानेंट था, ये एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपको 10 साल से 14 साल के बीच में सर्विस करने का मौका मिलता है और एज आपका 20 से 27 साल के बीच होना चाहिए। और इसमें भी सेम वही इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वे जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर है वो है लॉ स्टूडेंट के लिए है, जज एडवोकेट जनरल। ओके, जिसको हम लोग जैक भी बोलते हैं, जिसमें लॉ के स्टूडेंट जो लॉ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं वे लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और डायरेक्ट एसएसबी जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने पहले 3 देखा जिसमें एनसीसी वाले को बेनिफिट्स मिलता है, एनसीसी के कैडेट जिनके पास सी सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट एसएसबी दे सकते हैं। और अभी जो 3 हमने देखा वो है ऐसे जिसमें टेक्निकल एंट्री वाले हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, एंड आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।